हेमंत सोरेन की शपथ ग्रहण करने के बाद पहली बार राजधानी से बाहर निकले हेमंत सोरेन और देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर पहुंचे। सीएम को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप उस दौरान की देखिए जब उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद हैं, साथ ही साथ विधायक के तौर पर भी देखिए तो वो उनके साथ से कदम मिलाकर चलती हुई। इसके बाद सीएम सड़क मार्ग से बाबा मंदिर पहुंचते हैं और कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच मुख्यमंत्री ने गर्भगृह में जाकर बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। उनके साथ उनकी पत्नी और गांडे से जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन की मौजूदगी भी आपको नजर आ रही होगी, जिन्होंने राज्य की सुख शांति और समृद्धि के साथ कल्याण के लिए बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और कामना की। अमन चैन शांति बने रहे राज्य में और सब राज्य के सभी लोग मिलजुल कर इस राज्य को आगे बढ़ाएं, इस राज्य को सर्वांगीण विकास के पथ पर आगे बढ़ाएं। इसमें मुझे सभी और सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि सारी चीजें उन्हीं के लिए है, ये सरकार उन्हीं के लिए बनी है और हम चाहेंगे कि इस राज्य की जनता खुशहाल है। झारखंड की महिलाओं को हेमंत सोरेन सरकार बड़ा तोहफा देने वाली है। जी हां, मैया सम्मान योजना के तहत राज्य सरकार अब इन महिलाओं के सम्मान योजना की राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए हर महीने करने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पूरे इस मैया सम्मान योजना की जो 5वीं किश्त है 2,500 रुपए, वो इसी महीने लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव फागू बेसरा ने कहा कि हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। हेमंत सोरेन जी ने जो कमिटमेंट किया है वो पूरा करेगी और मैया सम्मान योजना जो महिलाओं को सम्मान देने के लिए हेमंत सोरेन जी ने जो योजना लागू किया है, पहले 1,000 रुपया था और दिसंबर से 2,500 रुपये उसको देने का प्रावधान किया गया है। और अपने जो स्पेशल जो सत्र चला उसमें हेमंत सोरेन जी की सरकार ने बजट में प्रावधान कर दिया है, दिसंबर से महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपये उनके खाते में चला जाएगा। तो मैया सम्मान योजना से जुड़े सरकार के उस फैसले का बाबूलाल मरांडी ने विशेष तौर पर देखिए विरोध जाहिर किया, जिसमें अयोग्य लाभुकों से पैसे की वसूली के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि रांची के डीसी ने जिले के सभी बीडीओ को एक पत्र जारी कर मैया योजना के अयोग्य लाभुकों से राशि वसूलने का निर्देश दिया है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी इस फैसले का विरोध करती है और किसी भी हाल में महिलाओं से योजना की राशि लौटाने नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर लाभुकों के चयन में गलती हुई तो उसकी भरपाई सीएम के वेतन से काटकर पूरा करना चाहिए। उस सरकार का पत्र है, रांची डीसी ने सभी बीडीओ लोगों को पत्र लिखा और उस पत्र में कहा है कि जिन अयोग्य लोगों को पहले पैसा मिला है उसको वसूला जाए। हमने उसी बात को कहा है कि भाई आपने जब पैसा दिया उस समय क्या देख करके दिया, तो उस समय आपने छानबीन नहीं की और अब आप कह रहे हैं कि ये गलत है या वो गलत है, इसलिए उस पैसा को वापस करेंगे। तो सब महिलाएं दहशत में हैं, सब चिंतित हैं कि भाई इस प्रकार की सरकार करेगी, अब कहाँ से वो गरीब बेचारा पैसा लौटा पाएंगे। तो ये गलत कर रही है सरकार। इसलिए मैंने कहा कि जिन लोगों ने उनको पैसा देने का काम किया, अगर गलती किया है, अयोग्य को दिया, तो उसके लिए सबसे पहले तो दोषी मुख्यमंत्री है, उनसे वसूलना चाहिए, उनके वेतन से वसूलना चाहिए। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन एक्शन में नजर आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने जमशेदपुर के घोड़ाबांधा में शहीद निर्मल महतो हाई स्कूल और सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का निरीक्षण किया। मंत्री ने स्कूल में बच्चों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली, साथ ही शिक्षा में सुधार को लेकर प्रिंसिपल और सभी टीचर को जरूरी निर्देश भी दिए। किस राज्य की शिक्षा के बुनियादी के ढांचा को मैं मजबूत करूंगा, क्योंकि किसी के भी अगर बुनियादी अगर कमजोर रहे तो वह चाहे पक्का मकान हो, चाहे आवास हो, चाहे
कोई पेड़ हो चाहे कोई इंसान हो, वो आगे बढ़ नहीं सकता। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत में अपने आगे की रणनीति को लेकर बातचीत की और कहा कि पुरानी गलतियों से सीखकर नए मंत्री जनता की सेवा करेंगे। पार्टी को पंचायत स्तर पर बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी होगी। झारखंड कांग्रेस ने कल अपने विधायक दल के नेता की घोषणा कर दी है। पोड़ैयाहाट से विधायक प्रदीप यादव को कांग्रेस ने अपने विधायक दल का नेता बनाया है। इस वक्त हमारे साथ पोड़ैयाहाट से विधायक प्रदीप यादव हैं। लोगों में ये चर्चा भी होने लग गई है कि कांग्रेस ने अपना ओबीसी कार्ड खेल दिया है। प्रदीप जी, किस तरीके से पार्टी और संगठन को बढ़ाने, विचारों को, कांग्रेस के सिद्धांतों को, जो देश हित में कांग्रेस करना चाहती है, उन विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। राहुल जी जिस प्रकार से खास करके ओबीसी समाज के लिए, दलित समाज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, आदिवासियों के लिए जो पूरे देश में लड़ाई छेड़ी है उन्होंने, मैं कह सकता हूं कि आज आकर्षण का वो केंद्र बन गए हैं। कांग्रेस आकर्षण का केंद्र बन गया है। हमें लगता है कि पिछली गलतियों से सबने सीख ली होगी और माननीय चारों मंत्री हमारे काफी सुलझे हुए लोगों में से हैं। प्रयास करेंगे वो कि अपने वर्कर को, अपने समर्थकों को, उनकी समस्याओं को सुनने का, समाधान करने का और राज्य के हित में, जनता के हित में काम करने का। बिल्कुल, हमारे साथ पोड़ैयाहाट से विधायक प्रदीप यादव और कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं जिन्हें कल कांग्रेस ने विधायक दल का नेता बनाया है। उन्होंने कहा है कि इन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसका जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और उप नेता राजेश कश्यप ने पदभार ग्रहण कर लिया और कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में दोनों ही नेताओं का स्वागत पार्टी पदाधिकारियों और समर्थकों ने किया। इस मौके पर कांग्रेस विधायक दल के नेता और उप नेता ने कहा कि पार्टी की विचारधारा और संदेश को जन जन तक लेकर जाना है। इस मौके पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष रविंद्र सिंह सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। 100% खरा उतरे और कांग्रेस जिस लड़ाई को पूरे देश में छेड़ा है, कांग्रेस ने राहुल जी के नेतृत्व में सबको हक दिलाना और सबको अधिकार दिलाना, कांग्रेस को विचारों को मजबूती से फिर से प्रतिस्थापित करना समाज के सभी वर्गों में। निश्चित तौर से प्रयास यह रहेगा सरकार और हमारा कांग्रेस पार्टी, हमारे विभाग और कार्यकर्ता, इनके बीच में समन्वय कैसे स्थापित हो। तो झारखंड में नेता प्रतिपक्ष को लेकर सस्पेंस बरकरार है। विधानसभा का एक सत्र भी गुजर चुका है, लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव विपक्ष की तरफ से नहीं हो पाया। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करना पार्टी का काम है, ये कहा। खुद की दावेदारी पर उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी उन्हें देगी उसे वो निभाने को तैयार है। तो सक्षम है उचित समय पर उचित निर्णय लेने में, इसलिए ये बातें केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ देना चाहिए। बार बार नेता विपक्ष का चयन नहीं हुआ है, तो ये केंद्रीय नेतृत्व यहाँ के लोगों से ज़्यादा चिंतित है और उसे समय पर करना आता है। तो पार्टी मुझे जो भी दायित्व देती है मैं पूरा करता हूँ, लेकिन मैं किसी चीज़ के पीछे भागता नहीं हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद राज्य में भी इस पर सियासी बहस अब छिड़ चुकी है। जेएमएम ने वन नेशन वन इलेक्शन को पूरी तरह से अव्यवहारिक बताते हुए इसकी खिलाफत की है, तो बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन को देश की जरूरत बताया। जेएमएम का शुरू से स्टैंड रहा है, हम इस तरह के प्रस्ताव का विरोध करते हैं, क्योंकि ये सरकार बहुमत के अहंकार में और इनको लगता है जो कुछ भी काला कानून ये बनाएंगे उसे पास भी करा लेंगे, और ऐसा पहले भी इन्होंने किया है। राज्यों के विकास के लिए होगा, देश के विकास के लिए होगा, ये बात विपक्ष को समझ में नहीं आती है और फिर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, अहंकार में है। अरे भाई, आप विकास नहीं चाहते हो क्या? भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, वो देश का विकास चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये विपक्ष को लोग
टांग पीछे खींचना चाहते हैं, तो इससे देश का विकास नहीं होगा। और बड़ी खबर रांची से, जहां रिंची अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत मामले में अब हंगामा देखने को मिला है। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। आक्रोशित परिजनों ने सड़क को जमकर हंगामा किया। कटहल मोड़ को परिजनों की तरफ से हंगामे के बाद जाम कर दिया जाता है। डिलीवरी के दौरान बताया जा रहा है कि महिला की मौत हो गई। रिंची अस्पताल की यह घटना, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आक्रोशित लोगों की तरफ से सड़क पर बैठकर विरोध जाहिर किया जाता हुआ अस्पताल प्रबंधन पर परिजनों की तरफ से लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। के रिंची अस्पताल में कल देर रात प्रसूति महिला के मौत के बाद हंगामा शुरू हुआ है। दरअसल एक प्रसूति महिला की इलाज रिंची अस्पताल में चल रही थी। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला के परिजन बताते हैं कि महिला जो है वो पहली दफा अस्पताल में डिलीवरी के लिए पहुंची थी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद ये कटहल मोड़ का इलाका है और कटहल मोड़ के चौक को जाम कर दिया गया है। मरीज के परिजनों का कहना है कि जिस तरीके से लापरवाही बरती गई, इसी लापरवाही की वजह से ये मौत हुई। मतलब 15-20 मिनट के बाद बोल रही है कि नहीं ऑपरेशन करना होगा, तो हम लोग पहले तो हम लोग वैजानल चाहेंगे ना, तो हम लोग बोले कि नॉर्मल डिलीवरी कराइए, तो बोल रहे हैं कि कुछ होगा तो आप लोग रिस्क लीजिएगा। उग्र होके चली गई। जब ऐसा बात बोली तो हम लोग बोले जो करना है मैडम करिए। ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद आधे घंटे के बाद अटेंडेंस मिलाया जाता है। ऑपरेशन 12 बजे कम से कम हो गया। 4:30 बजे तक कितनों हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग को कोई नहीं बता रहा है। कल शाम में 4:30 बजे हम लोग एक एक करके गए मिलने। पेशेंट का स्थिति बहुत नाजुक है, उसका बीपी 90/64 आ चुका था। सब लोग मिल के गया, किसी से बात नहीं कर पा रही है वो। हम लोग चाहते हैं चुन्नी झा यहाँ उपस्थित हो, जो ऑपरेशन की है पेशेंट को, वो चुन्नी झा यहाँ उपस्थित होना चाहिए जरूर। अभी जज वो क्यों ट्रांसफर लेगी? प्राइवेट हॉस्पिटल से वो क्यों ट्रांसफर लेके दूसरा जगह चली जाएगी? रात भर में ट्रांसफर हो जाएगा। वो गलत की है तब ना यहाँ से भागी है। परिजन है और आप देख सकते हैं तमाम मरीज के परिजन जो है वो सड़क पर हैं। कटहल मोड़ का जो चौक है वो जाम है। उनका गला में निशान है, प्लस प्रीमेच्योर बच्चा, कभी भी बच्चा सीधा निकलता माथा सीधे। वो लोग इतना बड़ा निशान किया, पूरा हेल्दी लेडी थी, पूरा उसका निशान किया, पूरा पेट काट दिया गया। जो परिजन है उनका कहना है कि महिला की स्थिति ठीक थी, लेकिन गलत तरीके से उपचार किया गया और इसी वजह से उनकी मौत हुई है। तमाम जो परिजन है वो कह रहे हैं कि डॉक्टर को जब कहा गया कि आप सामने आइए, परेशानी बताइए, तो डॉक्टर को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया और बाहर कर दिया गया। ये पूरा कटहल मोड़ का चौक है और कटहल मोड़ के चौक को पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है। पिछले 1 घंटे से ये जाम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी यहाँ पर है और देखना होगा कि और कितना वक्त लगता है, क्योंकि परिजन का कहना है कि जिस बच्चे का जन्म हुआ है, यानी डिलीवरी के बाद जो बच्चे हुए हैं, उनका क्या होगा, उनका हर्जाना कौन भरेगा, उनकी देखरेख कौन करेगी, इसकी जिम्मेदारी अस्पताल को लेनी पड़ेगी और इसी वजह से ये जाम की स्थिति बनी हुई है। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और बड़ी खबर चाईबासा से, जहां गोइलकेरा थाना क्षेत्र से लापता युवकों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। डीसी, एसपी और अन्य अधिकारी 2 दिनों से कैंप कर रहे हैं। गुदड़ी और कोइलकेरा क्षेत्र में घटी घटनाओं और बदले माहौल को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी गोइलकेरा में है और इलाके का माहौल बदलने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते चले कि गोइलकेरा थाना क्षेत्र में 4 दिन से 2 युवक लापता हैं। बैल चोरी के आरोप में पीट कर हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। परिजनों ने ओडिशा पुलिस के अलावा राष्ट्रपति को भी इस मामले की सूचना दी है। दोनों युवक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गांव ऊपर बेड़ा के बगल के गांव टेंटोपोसी के निवासी हैं। वहीं चाईबासा से बड़ी खबर, जहां पर पीएलएफआई उग्रवादियों की हत्या का मामला, जिसमें शव अब तक बरामद ही नहीं हो पाया। माहौल ठीक करने में जिला प्रशासन की टीम जुटा हुआ है। गुदड़ी थाना क्षेत्र के घटना, जहां पर शुक्रवार को 2 पीएलएफआई उग्रवादियों की हत्या की गई थी, जिसके बाद गुदड़ी थाना क्षेत्र में सोमवार को 2 पीएलएफआई समर्थकों की हत्या के बाद से शव अब तक बरामद नहीं हो पाया। चारों के शव बरामदगी के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इस वक्त बिहार से बड़ी खबर आ रही है, पटना से ये बड़ी खबर है, जहां पर बीपीएससी चेयरमैन रवि मनोभाई परमार कर सकते हैं बड़ा खुलासा। आखिर बापू परीक्षा भवन में गड़बड़ी कैसे हो गई, कहां से हुई, इसे लेकर ये बड़ा खुलासा हो सकता है। पूरे मामले पर अध्यक्ष बड़ा खुलासा कर सकते हैं। ईओयू से भी बीपीएससी इसे लेकर
संपर्क साधने वाला है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।